हमने सीज फायर दिया। हमें क्या मिला है साहब? सीज फायर के बदले हमें जो पाकिस्तान ने एक मुहिम चला रखी है, क्योंकि वैली में जो है, घाटी में, वादी में उसकी स्क्रूज टाइट कर दिए गए हैं, तो अब वो साउथ ऑफ पीर पंजाल ये जो है ये फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है टेररिज्म को। ठीक है, और इसका अब एकमात्र जवाब है रक्षात्मक होकर लड़ना कभी फायदेमंद नहीं रहा है, खासकर ऐसे जंगलों में जहां यू आर लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। आप एक भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढ रहे हैं साहब, और छान रहेंगे जंगल, और हमारे ट्रूप्स जंगल बैशिंग करते रह जाएंगे। वी हैव टू हिट अक्रॉस द बॉर्डर। ओके, क्या ऑप्शन है हिटिंग अक्रॉस द बॉर्डर के लिए? आपने उड़ी में अपने स्पेशल फोर्सेस से एक ट्रांस बॉर्डर स्ट्राइक की थी 2 से 3 किलोमीटर की क्या कहते हैं गहराई के अंदर। 2-3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा था, ठीक है, और उसके पश्चात फिर पुलवामा हुआ। अब हमने एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान तकरीबन 1 साल चुप रहा और गुहार लगाता हुआ, रोता हुआ वो चीन की तरफ गया कि साहब हमें बचाइए, हमें उबारिए। 370 तो इन्होंने हटा ही दिया जी। और उसके पश्चात चीन ने दादागिरी की कोशिश करी, उल्टे बाज बरेली को हो गए, उनको अच्छी तरह से लताड़ मिली वापस। हमने यहां से यूनिफॉर्म फोर्स उठा के रजौरी पुंछ के इलाके के पीछे से हमने जो है वहां लद्दाख पे भेजा था, ताकि चीन को अच्छी तरह से हम भी ये बता दें कि ये 1962 का भारत नहीं है। चीन की जब ये भारी पड़ने लगे तो अब चीन ने अपने जो है पिछलग्गू पाकिस्तान को कहा है कि भाई कुछ करो रजौरी पुंछ में, ताकि ये जो भारत की ज्यादा फौजें आई है उनको हटाना पड़े। ठीक है, ये है चाल। तो मेरी समझ में आपको बालाकोट के दर्जे से कुछ ऊंचा करना पड़ेगा। छोटा मोटा करेंगे तो पाकिस्तान भी छोटा मोटा कर देगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि करारी चोट लगे। सर, पर वो और क्या कई होगा? मेरा सवाल महीने ये है, तो क्या होगा जब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? मैं एक चीज और बताऊं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। पाकिस्तान में चुनाव है सर, और एम्बेसडर हमने ये देखा है पाकिस्तान में चुनाव है, वहां पर कोई पार्टी आए, लोकतंत्र बहाल हो, ऐसा सेना चाहती नहीं। और क्या ये पूरा माहौल, ये पूरा सेटअप उसी के मद्देनजर है? आप घुसपैठ कराने की कोशिश कीजिए, थर्मल इमेजिंग में जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ नजर आ रहा है आतंकी वापस भाग रहे हैं, और उसके बाद हथियार भेजे जा रहे हैं ड्रोन से। ये पूरा क्या उस चुनाव के मद्देनजर भी कि एक हड़कंप मचा रहा है, लोगों को एक संदेश जाए कि सेना इज इंपॉर्टेंट देश के लिए? देखिए, इनके जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं उनको गाली देने की एक लंबी आदत हो चुकी है। कभी सनातन को गाली दी, हमने हाल ही दिनों में सुना, बढ़ चढ़ करके दी। सबने एक से बढ़कर के एक बताया, एक से बड़ी बीमारी बताई। उसके बावजूद इनके अलायंस की मीटिंग चलती रही, सब लोग एक साथ बैठते रहे क्योंकि कुछ मजबूरियां होंगी। अभी उत्तर भारतीयों को गाली दी, तब भी सब एक साथ हैं, सब साथ बैठे हुए। प्रतिकार किया, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, ऐसे जेडीयू के हमारे साथी बोल रहे थे। अरे जो पांचों उंगलियों में अंगूठा आपको बार बार दिखाने का काम कर रहे हैं आपके अलायंस पार्टनर्स, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इतनी गाली सुन करके भी, अपने राज्य वालों के बारे में गाली सुन करके, हमारे इस देश में हिंदुओं पर गाली सुन करके आप उनके साथ बैठना चाहते हैं? राजनीति से बढ़कर के भी कुछ होगा या नहीं होगा? और यहां पर दूसरी ओर एक क्या कंपैरिजन है, यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल एजेंडाधारियों हो जाओ खबरदार, आ रहा है डिजिटल दुनिया का पहरेदार। राष्ट्र सर्वोपरि खबरों की धार www.republicbharat.com। क्या ऑप्शन है हिटिंग अक्रॉस द बॉर्डर के लिए? आपने उड़ी में अपने स्पेशल फोर्सेस से एक ट्रांस बॉर्डर स्ट्राइक की थी 2 से 3 किलोमीटर की क्या कहते हैं गहराई के अंदर। 2-3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा था, ठीक है, और उसके पश्चात फिर पुलवामा हुआ। अब हमने एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान तकरीबन 1 साल चुप रहा और गुहार लगाता हुआ, रोता हुआ वो चीन की तरफ गया कि साहब हमें बचाइए, हमें उबारिए। 370 तो इन्होंने हटा ही दिया जी। और
उसके पश्चात चीन ने दादागिरी की कोशिश करी, उल्टे बाज बरेली को हो गए, उनको अच्छी तरह से लताड़ मिली वापस। हमने यहां से यूनिफॉर्म फोर्स उठा के रजौरी पुंछ के इलाके के पीछे से हमने जो है वहां लद्दाख पे भेजा था, ताकि चीन को अच्छी तरह से हम भी ये बता दें कि ये 1962 का भारत नहीं है। चीन की जब ये भारी पड़ने लगे तो अब चीन ने अपने जो है पिछलग्गू पाकिस्तान को कहा है कि भाई कुछ करो रजौरी पुंछ में, ताकि ये जो भारत की ज्यादा फौजें आई है उनको हटाना पड़े। ठीक है, ये है चाल। तो मेरी समझ में आपको बालाकोट के दर्जे से कुछ ऊंचा करना पड़ेगा। छोटा मोटा करेंगे तो पाकिस्तान भी छोटा मोटा कर देगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि करारी चोट लगे। सर, पर वो और क्या कई होगा? मेरा सवाल ये है, वो क्या होगा जब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? मैं एक चीज और बताऊं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, पाकिस्तान में चुनाव है सर, और एम्बेसडर हमने ये देखा है, पाकिस्तान में चुनाव है, वहां पर कोई पार्टी आए, लोकतंत्र बहाल हो, ऐसा सेना चाहती नहीं। और क्या ये पूरा माहौल, ये पूरा सेटअप उसी के मद्देनजर है? आप घुसपैठ कराने की कोशिश कीजिए, थर्मल इमेजिंग में जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ नजर आ रहा है आतंकी वापस भाग रहे हैं, और उसके बाद हथियार भेजे जा रहे हैं ड्रोन से। ये पूरा क्या उस चुनाव के मद्देनजर भी कि एक हड़कंप मचा रहा है, लोगों को एक संदेश जाए कि सेना इज इंपॉर्टेंट देश के लिए? आभारी हूं मैं, बहुत अच्छा लगता है आपके स्टूडियो में, आपके साथ रहता हूं, बहुत कुछ सीखता हूं। और फिर जनरल जीडी बख्शी साहब जो कह रहे थे, बहुत इज्जत करता हूं। फिर हमारे यूथ आइकॉन मेजर आर्या मेरे साथ बैठे हैं, राष्ट्र में इनकी बहुत तारीफ लोग करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपका चैनल तो खैर बेमिसाल है पूरी दुनिया में। आपने जो सवाल पूछा है कि क्या इलेक्शंस का कोई रोल हो सकता है जो पाकिस्तान बेईमानियां इस समय कर रहा है। ये आपको मालूम है कि वो जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे जेल में बैठे हैं, उनको स्टेट सीक्रेट्स बेचने का जो उन पे आरोप लगा था उसमें तो उनको बेल मिल गई है, लेकिन अभी तक वो जेल में बैठे हुए हैं। ही इज़ इंसेनली पॉपुलर इन पाकिस्तान, खासतौर से महिलाओं के बीच और यंग पीपल के बीच। और अगर इलेक्शन में उसको लड़ने दिया गया वो जीत जाएगा। तो उसको अगर दबा के रखना है, उसको ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि उसने फौज को हिला दिया था। तो फौज के लिए ये बहुत ज़रूरी है बताना कि एक हम ही हैं, जैसा आपने कहा, जो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। फाइनली मैम, गिव मी 1 more minute। किसी भी देश को आप देखें जो उसका इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ तो उसकी आर्थिक ताकत बहुत होती है। चाइना की होती थी एक टाइम पे, तो बहुत इन्फ्लुएंस था। अमेरिका की आर्थिक ताकत है, मिलिट्री ताकत है, और उसकी कल्चरल जो है, सोशल जो हम कहते हैं, कोको कोला है, पेप्सी कोला है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, बहुत पॉपुलर है। आधे हिंदुस्तान का अपने अपमान कर दिया। अगर इस तरह से अगर उपराष्ट्रपति जी की बातों पे अगर ध्यान दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ अनुराग जी आज। दूसरी बात, अगर इनकी बातों को हम मान लेते हैं, हाँ, नहीं, इनकी बातों को हम मान लेते हैं, तो ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर कहीं पे, कोई व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति हो, मेरी सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा के मुद्दों पे आवाज उठा रहा है, सांसद, यही सवाल है, आपने उनको निलंबित कर दिया। यही सवाल मैं आज पूछना चाहता हूं अनुराग जी। हेड पे सुनिए, पास बना, उसके लिए संजय जी ने बोला, उसके लिए संजय जी ने आवाज उठाई, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के नेता ने ना जाने क्या क्या कह दिया, उस पर अनुराग भदौरिया क्यों नहीं बोलते हैं आज? पूछता है भारत। अरे बोलने दो, हाँ, अरे बोलने दो मुझे। इसके बाद में दुष्यंत जी और आपके पास मौका दीजिए। तो जब जिस एमपी के लेटर हेड पे, सुनिए, जिस एमपी के लेटर हेड पे पार्लियामेंट का पास बना, जिससे वो अंदर घुसे, वो एमपी साहब अंदर, और जिन्होंने उनको पकड़ा। कोलकाता से अमित शाह का ममता सरकार पर बड़ा हमला, कहा बंगाल में घुसपैठियों को संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं ममता। बंगाल में 35 लोकसभा सीटें जीतने का भी किया दावा। राजस्थान में कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, शाम 4 बजे 18 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। बिहार के कटिहार में वन विभाग की टीम पर हमला मामले में एक्शन, 50 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। अवैध आरा मिल की जांच करने गई टीम पर हुआ था जानलेवा हमला। कांस्टेबल भर्ती को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 साल की छूट के निर्देश। डीजीपी और गृह सचिव को जारी किया गया आदेश। सोशल मीडिया पर फिर बजा पीएम मोदी का डंका, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले विश्व के पहले नेता बने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत कई दिग्गज पिछड़े।
और राम उत्सव को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां, शहर में लगाए जा रहे 40 सूर्य स्तंभ और 25 श्रीराम स्तंभ। प्रवेश द्वार पर भगवान राम के जीवन से जुड़ी कलाकृतियां बनाई जा रही हैं।